बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए गणित ओलंपियाड क्विज के 50 क्वेश्चन जो लेके आए हैं, जो आपकी कक्षा 6 से 8 के लिए है। मैथ्स ओलंपियाड क्विज माध्यमिक स्तर का है, वर्ष 2022-23, और जो आपकी परीक्षा कब होने वाली है, अभी 19 जनवरी को ओलंपियाड की। उसके जो गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आना ही है इससे, तो वह प्रश्न आपके लिए लेके आए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको 4 कथन दिए। ए नंबर, परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बी नंबर, परिमेय संख्या का अंश शून्य हो सकता है। सी नंबर, परिमेय संख्या केवल धनात्मक हो सकती है। और डी नंबर, परिमेय संख्याओं के योग और गुणन के लिए साहचर्य नियम सत्य होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, परिमेय संख्या केवल धनात्मक हो सकती है। तो इसका इसका जो कथन है, कौन सा प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, कथन सत्य है। दूसरा, इसे 1/0 भी लिख सकते हैं हम, तो दूसरा भी सही है। और परिमेय संख्या का योग और गुणन के लिए साहचर्य नियम सत्य होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असत्य पूछा है तो असत्य के लिए इसका सही आंसर असत्य में क्या आ जाएगा आपका, सी नंबर का, परिमेय संख्या केवल धनात्मक हो सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या धनात्मक हो सकती है, परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, परिमेय संख्या केवल धनात्मक हो सकती है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है असत्य कथन पूछा है। चल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है प्रश्न में, इनमें से परिमेय संख्या का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे कौन सी परिमेय संख्या का उदाहरण नहीं है, वह कह रहा है। तो पाई परिमेय संख्या का उदाहरण है, 13/12 भी परिमेय संख्या का उदाहरण है, और 0.5 ए भी। जो कर्णी 2 है, ये परिमेय संख्या का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, कर्णी 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ऋण 5 का योज्य तत्समक पूछा है। तो यहाँ पे आप ए नंबर दिया है 5, बी नंबर ऋण 5, सी नंबर 0 और डी नंबर 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऋण 5 का योज्य तत्समक क्या होता है, 5 होता है, धन 5 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न का है 9वां नंबर का, 9 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम होगा। तो 9 का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/9। इसका सही आंसर सी नंबर 1/9 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं 3/4 और ऋण 1/3 का 3 के योग का मान होगा। इसका मान क्या होगा, देखिए 3/4, फिर क्या कह रहा है, धन कोष्टक में ऋण 1/3, इसका योग कह रहा है। तो योग क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, पितर का 9 और धन ऋण का ऋण 4 एकम 4, 9 में से 4 घटाए कितना आ गया, 5/12। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, 5/12। डी नंबर का आंसर सही है, तो इसका सही आंसर 5/12। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, इनमें से चर राशि का उदाहरण है। क्या कह रहा है, इनमें से चर राशि का उदाहरण है, ए बी है, एक्स बी है, एम बी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। ए नंबर, एक चर वाले रेखीय समीकरण में प्रयुक्त चर की अधिकतम घात 1 होती है। बी नंबर, एक रेखीय समीकरण का हल कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। सी नंबर, चर वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है, समीकरण का हल होता है। और डी नंबर, समीकरण दोनों पक्षों में केवल 1 या 2 रैखिक व्यंजक हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, समीकरण दोनों पक्षों में केवल 1 या 2 रैखिक व्यंजक हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, डी नंबर का आंसर सही है इसका ये, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, समीकरण 17 धन 6p बराबर 9। तो p का मान, तो क्या करना है, आप यहाँ पे 6p 17 का पक्षांतर कर दीजिए। तो 9 में से 17 घटा दीजिए, 9 ऋण 17, 9 में 17 घटे कितना आएगा, 6p बराबर, तो कितना आ जाएगा, 8, ऋण 8 आएगा। कितना आ गया, ऋण 8। तो इसके बाद p बराबर क्या हो जाएगा, 6 का पक्षांतर की, तो ऋण 8 भागित 6, इसका भाग 2 चौके 8 और 2 तिया 6, ऋण 4/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर का आंसर सही है, ऋण 4/3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 95। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का मान बताइए। तो आप दो संख्याओं का योग कितना है, माना पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y, इन दोनों का योग कितना है, 95। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। अब कितनी अधिक है एक संख्या दूसरी से, यदि एक संख्या यानी कि 15x दूसरी संख्या तो कितनी अधिक है। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। इसका आपको आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा 40 और 55। इसके बाद तीसरा देखिए, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो उन तीनों पूर्णांकों का मान होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 16, 17 और 18। 3 लगातार कह रहा है पूर्णांक, तो 16, 17 और 18 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना होगा, 51 होगा। आप जोड़ के भी देख सकते हैं,
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बहुभुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो आपको मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। 90 अंश किसका मान होता है? समकोण त्रिभुज का 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, और 360 किसका होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता समांतर चतुर्भुज की नहीं है? तो पढ़िए, पहला क्या कह रहा है? सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये विशेषता है। सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, ये भी विशेषता है। सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, ये समांतर चतुर्भुज की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, इनमें से चतुर्भुज का उदाहरण है समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ 4 कथन दिए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है, सत्य है कथन इसका। आयत के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, यह भी कथन सत्य है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये भी कथन सत्य है। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये कथन क्या है? असत्य है। तो इसका सही आंसर डी नंबर का हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम खालिस्तान स्वतंत्र अंशों की माप ज्ञात होना आवश्यक है। इसके 4 ऑप्शन दिए, 4, 5, 6, 7। इसका सही आंसर आ जाएगा 5। प्रश्न क्या था? किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम खालिस्तान स्वतंत्र अंशों की माप ज्ञात होना आवश्यक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई प्रेक्षण आंकड़ों में कितनी बार आता है उसे उस प्रेक्षण की खालिस्तान कहते हैं। कोई प्रेक्षण आंकड़ों में जितनी बार आता है, उसे उस प्रेक्षण की बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं? बारंबारता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, किसी पाशे को फेंकने पर परिणाम 2 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? किसी पाशे को फेंकने पर 2 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, पाशे में कितनी फलकें होती हैं? 6 फलक, अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6, और 2, एक बार 2 आएगा तो 1, अनुकूल परिणाम क्या होगा? 1, यानी 1/6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का 1/6। नेक्स्ट प्रश्न, किसी पाशे को फेंकने पर परिणाम सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, सम अंक कौन से होते हैं? देखिए, कुल अंक तो हमारे कितने हो गए? 6, कुल परिणाम कितने हो गए? 6, तो इसको अंश में लिख दीजिए। अब अनुकूल परिणाम तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ सम अंक कौन कौन से हैं? 6, 4 और 2, कितने हो गए अनुकूल परिणाम? 3 हो गए। तो ये 3/6, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसका क्या प्रश्न क्या था? किसी पाशे को फेंकने पर परिणाम सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो इसका ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा 1/2। 4 ऑप्शन दिए आपके, ए नंबर 1/2, बी नंबर 1/3, सी नंबर 1/6 और डी नंबर 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1/2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या कह रहा है? 2, 6, 8, 7, 3, 8, 6, 7, 8, 2, 1, 9, 3, 8, 7। उपरोक्त आंकड़ों में 8 की बारंबारता क्या होगी? 8 जितनी बार आया होगा उसकी बारंबारता उतनी होगी, 1, 2, 3, 4 बार। तो 8 की बारंबारता क्या हो जाएगी? 4। आपको यहाँ पे 2 की बारंबारता पूछता तो क्या हो जाता? 2 कितने बार आया? 2 बार आया, तो 2 की बारंबारता 2 हो जाती। लेकिन हमें 8 की बारंबारता पूछा है, यानी आवृत्ति पूछा है, 8 कितने बार आया? 4 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक सिक्के को फेंकने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, एक सिक्के को हमने फेंके तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी? हम एक सिक्के को कितने बार फेंक सकते हैं? 2 बार। एक बार फेंकेंगे तो चित आएगा या पट आएगा, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 2, और चित आने की प्रायिकता 1 होगी, तो 1/2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। इसके बाद 625 का वर्गमूल क्या है? 625 का वर्गमूल 25। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 625 का वर्गमूल 25। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 16 का वर्ग क्या होता है? 16 का वर्ग 256। तो इसका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 16 का वर्ग कितना होता है? 256। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा शांत दशमलव संख्या का उदाहरण है? तो शांत दशमलव संख्या का उदाहरण क्या आ जाएगा? 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 121 पूर्ण वर्ग है, 196 भी है, और 225 भी। 200 यानी पूर्ण वर्ग कौन सी नहीं है? 200, क्योंकि 121 के पूर्ण वर्ग कैसे होगी? 11 का वर्ग होता है, ये 14 का होता है, और 200 का पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके दो के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं, जोड़े नहीं बनते इसमें। 225 के भी इसका सही आंसर हो जाएगा 200। 1000 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 1000 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 1024। ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन करता है कि 1000 की निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, उसके पास की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो आप आंसर बता देंगे 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्णित 2304 का मान होगा, ये किसका मान है? तो 48 का। 2000 ये वर्गमूल का चिन्ह है, और वर्गमूल 2304 का मान क्या होगा? 48। तो या आपको ऐसा पूछ सकता है 2304 का वर्गमूल क्या होगा? 48 है। 48 का वर्ग क्या होगा? 2304। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का 48। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? लाभ बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्रय ने खरीदा हुआ
और विक्रय यानी बेचा हुआ। तो हम खरीदे हुए मूल्य और बेचे हुए मूल्य, तो उससे हमको लाभ हुआ। तो ये जो कथन है यह असत्य है। बट्टा सही है, बिक्री का ये बिल्कुल सही है। तो इसका लाभ बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, 15,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 में उपलब्ध है, तो बट्टा ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करेंगे आप, 15,000 रुपये में से 14,400 घटा देंगे तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, बट्टा मालूम हो जाएगा। तो घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15,000 में से 14,400 घटाएंगे तो 600। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। अब देखिए टोटल कितने परसेंट होता है, 100% होता है। 100% में से 72% को घटा दीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा। तो 100% में 72% घटाएंगे तो कितना आएगा, 28%। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 28%। 28% विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपये 8,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, आप इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज मूलधन कितना दिया, 8,000, समय दिया 2 वर्ष और दर कितनी दी, 5% साधारण ब्याज से। और क्या साधारण ब्याज को फिर मूलधन में जो आपका क्या आएगा साधारण ब्याज, उससे क्या मिश्रधन निकल जाएगा, मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिए तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आ जाएगा 820। इनमें से कौन सा द्विपदी व्यंजक का उदाहरण है, ए बी ऋण ए सी, एक्स ऋण वाई धन 1। तो ए बी ऋण ए सी ये 2 पद है, एक्स ऋण वाई धन 1 3 पद है, ए धन बी धन 9 ये भी 3 पद है, ए बी सी यहाँ पे 3 पद है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का, ए बी ऋण ए सी द्विपदी व्यंजक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9x धन 4y ऋण 2 दिए गए बीजी व्यंजक में से कौन सा चर का उदाहरण है, 9 4 x और ऋण 2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा x किसका उदाहरण है, चर का, और ऋण 2 4 और 9 क्या है, अचर है, यह चर का उदाहरण है। तो चर में आपका x आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x धन 5 और 4x ऋण 3 के गुणनफल का मान क्या होगा। अब आप इनका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आपको पता चलेगा, तो इसका मान होगा 18x का वर्ग धन 14x ऋण 15। तो इस प्रकार से आपका 34 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। इनमें से कौन सा सौसमी असत्य है। यहाँ पे आपको सौसमी का बताना कौन सी असत्य है। ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन 2 ए बी धन बी का वर्ग, ये कथन सत्य है। ए ऋण बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन 2 ए बी ऋण बी का वर्ग, तो यहाँ पे ये कथन क्या है हमारा, असत्य है। ये क्या होना था, ए का वर्ग ऋण 2 ए बी धन बी का वर्ग, तो यहाँ पे धन है और यहाँ पे क्या है, ऋण है, तो ये कथन हमारा असत्य है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का। फिर सी नंबर का भी सही है और डी नंबर का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 103 गुणित 104 का मान क्या होगा। अब आप इसे हल करके देखेंगे, 103 और 104 को 100 के निकटतम लेके, तो आपको जब हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10,712। तो 103 गुणित 104 का मान क्या होगा, 10,712। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सा द्विविमीय आकृति का उदाहरण है, त्रिभुज, आयत, वृत्त, घन। द्विविमीय, तो द्विविमीय आकृति का उदाहरण क्या आ जाएगा, घन। तो इसका सही आंसर डी नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा किसी बहुफलक के लिए आयलर सूत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ धन वी ऋण ई बराबर 2। तो इसका ए नंबर का आंसर ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा बहुफलक का उदाहरण है, प्रिज्म भी है और पिरामिड है दोनों, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इनमें से कौन सी आकृति वृत्त से संबंधित नहीं है, घन, शंकु, बेलन और गोला। तो इसमें घन में वृत्त से संबंधित नहीं, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, घन, क्योंकि शंकु में भी वृत्त बनता है, बेलन में भी वृत्त बनता है और गोले में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको यहाँ पे ये 4 ऑप्शन पढ़ लेंगे, इस 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बता देते हैं। समलंब चतुर्भुज की 2 सम्मुख भुजाएं समानांतर व अन्य 2 सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यह कथन असत्य है, बाकी पूरे कथन क्या है, सत्य है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 41 कंप्लीट। नेक्स्ट 42 नंबर का, घनाभ के आयतन का सूत्र, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो इसके घनाभ के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, एल गुणित बी गुणित एच। तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43। किसी चतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र आप लगा देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 45। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर कोष्टक में आर धन एच। ये किसका हो गया, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और ये किसके, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, पाई आर वर्ग एच बेलन के आयतन का सूत्र है, और एल बी एच ये क्या है, घनाभ के आयतन का सूत्र है। तो हमें जो प्रश्न पूछा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 6a का वर्ग, और ये कितना दिया हुआ है, 600, ये 600 निकाल दिया हमने।
फिर a का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 6 का भाग 600 में कितने बार गया, 100 बार गया। और a बराबर यहाँ पे वर्ग हटा तो इसमें क्या लग गया, वर्गमूल। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है। पी की घात 4 का मान क्या है, पी की घात 4 पी गुणित पी गुणित पी गुणित पी एन पी कितने बार आ जाएगा, 4 बार। तो इसका सही आंसर सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। ए की घात 4 भागित ए की घात 2 का मान। तो देखो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। इसकी घात 4 है और इसकी घात 2 है, 4 में से 2 घटाएंगे कितने आ जाएंगे, 2। ए की घात 2, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का, ए की घात 2। इस प्रकार प्रश्न नंबर 47 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48। 2 की घात 2 धन 4 की घात 2। तो 2 की घात 2 कितना हो गया, 4 और 4 की 16, 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4, 16 में 4 जोड़े कितना हो गया, 20, और 20 का घन कितना होता है, 8000। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 8000। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, ये हो गया, धन 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, पूरी की घात कितनी है, 3। अब 16 में 4 जोड़े कितना हो गया, 20, 20 की घात 3, तो 20 की घात 3 है, 20 का 3 बार गुणा, तो 20 की घात 3 मीन्स कितना होता है, 8000। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 48 का उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका खालिस्तान या अपवर्तक कहलाती है। तो क्या कहलाती है, गुणनखंड। किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24x y का वर्ग z की घात 3 को 6y z का वर्ग से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। 6 का भाग 24 थी, 6 चौके 24, 4 आएगा। फिर x जैसा का वैसा, y का भाग y के वर्ग में दिए तो 6 चौके 24, तो यहाँ पे क्या है, y का भाग y, तो y आएगा यहाँ पे, और z वर्ग का भाग z की घात 3 में दिए तो यहाँ पे z आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का, 4xyz। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 50 और जो हमने गणित के ओलंपियाड के 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूर्ण करके बताए, समझाए। यदि बच्चों आपको ये ओलंपियाड के जो गणित के प्रश्न समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार अन्य वीडियो में हम और आपके लिए विज्ञान के भी क्वेश्चन लेके आए हैं, हिंदी के भी हैं, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों।